welcome back to Mathscape. So today in our session we are going to discuss about maxima and minima. अब बेसिकली सबको मैक्सिमम वर्ड पता है ना, मतलब जब सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, एंड मिनिमा जब हमारे पास में सबसे कम वैल्यू होती है. ये तो जनरल हमारे पास में आ गया. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट maxima, what is maxima? Basically, if here I have already made a graph. If I talk about an interval, any interval I, ठीक है, we are considering any interval I. So in this interval, if I have any function here, f of x is also a function, ठीक है. If I have any function f of x in interval I, एंड हमारे पास में x की कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है. जैसे मैंने मान लो ये मैंने f of x का कोई ग्राफ बना लिया, मेरे पास में ऐसी कर्व है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज़ होंगी कितनी सारी, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास में x की, ठीक है. फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 अप टू सो ऑन x8, ठीक है. मेरे पास में ये x की कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, एंड x मेरे पास में लाई कर रहा है ये इंटरवल में I में. अब हमारे पास में x का कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा, मेरे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जहाँ पे मेरे पास में इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरे पास में 5 मैंने कंसीडर कर लिया, तो x की वैल्यू जब 5 थी तो मेरे पास में ये फंक्शन की जो वैल्यू है, मैंने f ऑफ x जो फंक्शन कंसीडर किया है उसकी वैल्यू मेरे पास में क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे c लिखा वैसे ही मैंने एग्जांपल यहाँ पे 5 ले ली कि अगर मेरे पास में c मेरा 5 है तो यहाँ पे मेरे पास में एट दिस x इज इक्वल टू 5 मेरे पास में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इज व्हेन f ऑफ c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x. तो दिस इज आवर मैक्सिमा. मतलब अगर हमने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया एंड हमारे पास में एक इंटरवल आई है जिसमें x जो है वो लाई कर रहे हैं, सो हमारे पास में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मेरे पास में एक फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है. एंड फॉर x बिलोंगिंग टू हेयर x जो है ये बाकी सारे हैं इंटरवल में है. क्लियर. अब सिमिलरली मिनिमा की अगर हम बात करें, अगेन मैंने यहाँ पे ये कोई आई इंटरवल है एंड मेरे पास में कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है. सो अब यहाँ पे मैंने एक कर्व बना ली एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू c, अगर x की वैल्यू मेरे पास में c है तो एट x इज इक्वल टू c मेरे पास में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, सबसे कम है, ठीक है. तो एट f ऑफ x, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ c. इसका मतलब c पे मेरे पास में एट पॉइंट c जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, सबसे कम है. क्लियर. तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है, मिनिमा. क्लियर हुआ थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे पास में कि जब हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट फंक्शन के इंटरवल, मतलब जो हमारे पास में x जो भी इंटरवल में है उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट तो हमारे पास में ज़रूर होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस कर्व से समझाया कि एट x इज इक्वल टू c पॉइंट मेरे पास में जो ये फंक्शन है f ऑफ x इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो ये मेरे पास में मिनिमा हो गया. सिमिलरली मैक्सिमा हमारे पास में क्या हो गया कि जब मेरे पास में फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे c पे सबसे ज़्यादा है तो वो हमारे पास में मैक्सिमा हो गया. क्लियर. हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आता है, ठीक है. ये हमारे पास में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. तो हमारे पास में देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे भी होगी, ठीक है. सो हमारे पास में कितनी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज इनकी आ रही हैं, ठीक है. क्लियर. तो हमारे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लॉट अ ग्राफ. Here I am plotting a curve that is
फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कर्व। अब आप जो जनरल इस कर्व से आप जो कंक्लूड कर सकते हो वो आप क्या कर सकते हो कि इस पॉइंट पे मेरे पास में, यहाँ पे हम पहले इनके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए, हमारे पास में यहाँ पे इन पॉइंट्स पे C1, C2, C3, C4, हम जनरली यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली कर्व में हमारे पास में फंक्शन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे C1 टू C2 में फंक्शन क्या है, स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है। फिर C2 टू C3 में फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ये हम जनरल कंक्लूड कर सकते हैं। बट अब हमारा कंसेप्ट क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोकल का इसमें मीनिंग समझना है कि क्या है। सो अब हम यहाँ पे जब भी हमने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ना है तो हमने पहले यहाँ पे एक बाउंड्री जो है सेट कर लेनी है हमने, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी h जो है बहुत एक स्मॉल वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ये C1 पॉइंट की, ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो C1 पॉइंट है वो क्या है, मिनिमा है, ठीक है, C1 मिनिमा है। बट हमने अभी बाउंड्री सेट करनी है। मैंने यहाँ पे C1 के पास में लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट ले लिया, हम इसको डिनोट कर सकते हैं C1 माइनस एच। एंड यहाँ पे मैंने C1 के राइट साइड पे एक पॉइंट ले लिया एंड हमने उसको डिनोट कर दिया C1 प्लस एच से, ठीक है। सो अब हमारे पास में जो C1 पॉइंट है ये तो मिनिमा है, ठीक है। सो अब फंक्शन जो होगा C1 का ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल है, ठीक है। फंक्शन ऑफ C1 इज लेस देन fx, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच। तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री में दैट इज फ्रॉम C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच मेरे पास में जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ C1, ठीक है, वो क्या है, सबसे स्मॉल है हमारे पास में। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास में क्या बन गया, दैट इज लोकल मिनिमा। मतलब इस लोकल मेरे पास में बाउंड्री में C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच में मेरे पास में जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, C1 पॉइंट पे सबसे कम है। तो ये हमारे पास में आ गया लोकल मिनिमा। नाउ अब हम मैक्सिमा के कंसेप्ट की बात करते हैं। सो मेरे पास में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि C2 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सो अगेन हमने अब लोकल, मैंने क्या बोला कि जब भी लोकल होगा तो हमने सबसे पहले बाउंड्री सेट करनी, h हमने स्मॉल वैल्यू ऑलरेडी कंसीडर कर ली है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इज, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या पॉइंट हो गया, C2 प्लस एच, एंड ये पॉइंट मेरे पास में हो गया C2 माइनस एच, ठीक है। सो अब मेरे पास में C2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू C2 पे सबसे ज्यादा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे इस बाउंड्री में C2 माइनस एच से C2 प्लस एच में मेरे पास में x की वैल्यू जो भी होगी उन सब वैल्यूज में C2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड लोकल के लिए जब x हमारे पास में बिलोंग कर रहा है C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास में क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। थोड़ा क्लियर हुआ कंसेप्ट हमारे पास में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी लोकल की बात आएगी हमने क्या है उसमें एक बाउंड्री सेट कर लेनी है, जैसे हमने मिनिमा के लिए यहाँ पे की थी C1 प्लस एच माइनस एच, ठीक है। सो उन बाउंड्री में x की वैल्यू जो भी होगी उन सब वैल्यूज में हमारे पास में C1 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, तो हमारे पास में लोकल मिनिमा हो गया। एंड मैक्सिमा के केस में क्या था हमारे पास में कि हमने अगेन बाउंड्री सेट कर ली, यहाँ पे C2 हमारे पास में ये है, अगेन बाउंड्री सेट कर ली C2 माइनस एच C2 प्लस एच। तो x की वैल्यू C2 माइनस एच इंटरवल से C2 प्लस एच इंटरवल में जो भी होगी वहां पे फंक्शन की वैल्यू C2 पे क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब हमने पढ़ने हैं इनके मेथड्स, इनको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज हमने हाउ टू फाइंड
maxima and minima. In order to find values of maxima and minima, we have basically three tests. So starting with the first derivative test, we will see how we are going to find value of maxima and minima with this test. So first we have a step 1. Now in the given question, f of x will be given to you. So first step is we are going to find f dash x. ठीक है, find f dash x. Then we have step 2, f dash x is equal to 0. ठीक है, हमने पुट कर देना है f dash x is equal to 0. अब हम जब f dash x is equal to 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में कुछ x की वैल्यूज आएंगी. ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड विच इज इम्पॉर्टेंट स्टेप, एंड बेसिकली मार्क्स आपको इसी स्टेप के मिलने हैं. ठीक है, अब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नंबर लाइन बनाई थी. ठीक है, अब हमने करना क्या, यहाँ पे मेरे पास में x की वैल्यूज आएंगी. ठीक है, सपोज मैंने एग्जांपल ले ली, मेरे पास में जो वैल्यूज आई 1 आई एंड 2 आई. ठीक है, सो सबसे पहले हमने दोनों वैल्यूज पे बेसिकली चेक करना है. मैं जैसे x इज इक्वल टू 1 पे ले रही हूँ, तो x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो. ठीक है, सो अगर हमारे पास में अब नंबर लाइन पे हमने चेक करना है लाइक दिस. ठीक है, 1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी. नाउ जब x की वैल्यू 1 से कम ली हमने, अगर यहाँ पे ये मेरे पास में पॉजिटिव है यहाँ पे एंड यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, दैट इज मेरे और हमने f डैश x का साइन चेक करना है. ठीक है, f डैश x का हम साइन चेक करेंगे कि जब x की वैल्यू हमारे पास में लेस देन 1 है और हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अगर हमारे पास में इसमें चेंज जो आ रहा है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, सो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी होगी, दैट इज मैक्सिमा की. ठीक है, अगर हमारे पास में फंक्शन ऐसे जा रहा है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैल्यू होगी मैक्सिमा की. एंड इनके साइन याद रखना, साइन उल्टे मत कर देना. ठीक है, सो नाउ अब अगेन हमने ये तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया. अब सिमिलरली हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे f डैश x के साइन. ठीक है, इतना याद रखना कि जो साइन चेक करना है वो f डैश x का चेक करना है. ठीक है, सो x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, अब अगर सपोज हमारे पास में x इज लेस देन 2 पे साइन नेगेटिव था, x इज ग्रेटर देन 2 पे ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, ये हम नंबर लाइन पे चेक करेंगे. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला कि अगर x इज लेस देन 2, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सो ये हमारे पास में अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है. तो जब फंक्शन हमारे पास में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ये वैल्यू किसकी है, मिनिमा की. क्लियर. ठीक है, सो आप याद कैसे कर सकते हो कि माइनस वो इटसेल्फ पहले माइनस था फिर वो पॉजिटिव हुआ, तो वैल्यू मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, बट वो मिनिमा हो गया. क्लियर. एंड ये तो हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा. ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास में f डैश x का साइन जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास में आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वी कैन से नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. नाउ लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव f of x is equal to x cube minus 3x plus 3. Suppose we have this question and we have to find local maxima and local minima here. So first step we are going to do f dash x, that is derivative. So we have 3x square minus 3. इसको थोड़ा simplify कर लेंगे, then we have x square minus 1. Now we are going to put f dash x is equal to 0. So what we get is 3 into x square minus 1 is equal to 0. So here अब हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई इनकी, that is x is equal to 1 minus 1. स्क्वायर है ना, तो x is equal to 1 minus 1. नाउ अब हमारे पास में दो पॉइंट्स आ गए. अब हमने पहले x is equal to 1 पे हम चेक करेंगे f डैश x का साइन. ठीक है, अब हमने नंबर लाइन प्लॉट कर ली 1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी.
अब यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, सबसे पहले x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ऐसे आप लिख लो। अब मैंने x इज लेस देन 1 पे देखा, सपोज इफ आई कंसीडर हेयर 0, अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो हमारे पास में क्या हो गया, ये x इज लेस देन 1 पे नेगेटिव, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 1, 2 भी लिया तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एफ डैश एक्स का साइन देखा हमने, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास में कैसे जा रहा है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अर्लियर क्या वो नेगेटिव था ना, तो ये हमारे पास में हो गया मिनिमा, ठीक है। अब पॉइंट जो है हमारे पास में मिनिमा का, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू कितनी है मिनिमा पे, दैट इज एफ ऑफ 1। हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, ये तो हमने पॉइंट फाइंड किया कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास में जो हमारा फंक्शन है दैट इज मिनिमा। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितनी मिनिमम है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 3, सो दैट इज 1। क्लियर? नाउ वी हैव एफ डैश एक्स पे हमने x इज इक्वल टू -1 का साइन चेक करना है, ठीक है। सो x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, अगेन -1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब -1 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज हमने -2 लिया, ठीक है। सो अगर हम -2 लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, -2 का होल स्क्वायर -1, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है हमारे पास में। अब इन क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे स्क्वायर है बेसिकली, तो वैसे भी इसमें थोड़ा कम चेंज आएगा, तो हम कोई स्मॉल वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे अब हमने ले ली यहाँ पे -1.1, सपोज -1.1 ले ली, ठीक है, तो भी हमारे पास में इसका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एंड जब हमने -1 टू इन्फिनिटी गए, ठीक है, सो बीच में यहाँ पे सपोज 0 का पॉइंट मैंने ले लिया, तो मेरे पास में यहाँ पे इस इंटरवल में दैट इज -1 टू इन्फिनिटी में नेगेटिव का साइन आ गया। सो हमारे पास में अब जो एफ डैश एक्स का साइन है वो कैसे जा रहा है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो हमारे पास में क्या हो गया, दैट इज मैक्सिमा, ठीक है। अब ये तो पता लग गया पॉइंट है एट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो अब कितना मैक्सिमम है, दैट इज एफ ऑफ -1, ठीक है, दैट इज -1 प्लस 3 दैट इज 5। क्लियर हुआ हमने कैसे फाइंड किया, दैट इज फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड एफ डैश एक्स, देन पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देन एक्स इज लेस देन, जो भी हमारे पास में पॉइंट्स है लेस देन ग्रेटर देन के हमने साइन चेक करने हैं कि वो -2 पॉजिटिव जा रहे हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। क्लियर हुआ थोड़ा सा? टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स लाइन फ्रॉम 0 टू π/2। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी उन्होंने इंटरवल गिवन है एंड ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड वी हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सो नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एफ डैश एक्स, दैट इज वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, then putting f dash x is equal to 0, that is cos x minus sin x is equal to 0, so what we get is tan x is equal to 1। अब यहाँ पे tan x is equal to 1 पे x की वैल्यू π/4 आ गई हमारे पास में, ठीक है। सो हमारे पास में अब जो पॉइंट आया दैट इज x is equal to π/4, so now here I am going to check sign at x is less than π/4 and x is greater than π/4, ठीक है। अब जब x is less than π/4 पे f dash x का साइन चेक करना है हमने, ठीक है, दैट इज cos x माइनस साइन x। अब अगर हम बात करें x is less than π/4, हमारे पास में जो cos की वैल्यूज होती हैं
π/4 से कम में, ठीक है, दैट इज 0 to π/4 पे कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, ग्रेटर होती हैं, एंड साइन की वैल्यू क्या है, छोटी होती हैं एट एक्स इज लेस देन π/4, ठीक है। सो मेरे पास में कॉस की वैल्यू बड़ी है, मतलब बड़ी में से आप छोटी माइनस कर रहे हो, ठीक है। सो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नाउ एक्स इज ग्रेटर देन π/4, अब π/4 से आगे हमारे पास में साइन की वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं, कॉस की वैल्यू छोटी हो जाती हैं। सो हमारे पास में क्या आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मतलब हमारे पास में ये क्या है, पॉइंट लोकल मैक्सिमा का एट एक्स इज इक्वल टू π/4. Now we have to find its value, that is f of π/4 is equal to sin π/4 plus cos π/4, that is 1/√2 plus 1/√2, that is 2/√2. Clear? Test we have is second derivative method. Basically ये वाला टेस्ट हमारे पास में ज़्यादा इजी होता है अप्लाई करना, बट थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव अ स्टेप 1, दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, जैसे कि हमने सेम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया था, एंड देन पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला स्टेप भी सेम है। नाउ अब जो चेंज आता है दैट इज इन द स्टेप थर्ड, दैट इज अब हमने जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड किया, एक्स की कुछ वैल्यूज हमारे पास में यहाँ से आती हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया जो भी आएगा। अब जो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आई हैं वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। सपोज मेरे पास में x की वैल्यूज, एग्जाम्पल सपोज मेरे पास में x की वैल्यूज आई 1 एंड 2, ठीक है। सो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करनी है f डबल डैश एक्स में, एंड मैंने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर तो ये नेगेटिव है दैट इज लेस देन 0, तो ये हमारे पास में पॉइंट किसका हो गया, दैट इज मैक्सिमा का, ठीक है। एंड अगर हमारे पास में f डैश 1 की वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो ये हमारे पास में पॉइंट किसका हो गया, मिनिमा का। क्लियर? सिमिलरली हम 2 पे चेक कर लेंगे। सपोज एफ डबल डैश 2 पे मेरे पास में वैल्यू आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव, सपोज, तो मेरे पास में क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है। बट ये टेस्ट का हमारे पास में एक डिमेरिट होता है या फिर डिसएडवांटेज होता है, दैट इज ये टेस्ट हमारे पास में फेल कर जाता है अगर एफ डबल डैश पे हम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर 0 आ जाएगा, तो ये टेस्ट हमारे पास में क्या है, फेल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ हम इसके एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज let's solve one question with the second derivative test. Here we have our function fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. So step 1 के according we are going to find f dash x which is 6x square minus 42x plus 36, ठीक है। अब f डैश एक्स को हमने पुट करना है 0, सो यहाँ से हमारे पास में जो x की वैल्यू आएंगी दैट इज 1 एंड 6, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड f डबल डैश एक्स दैट इज 12x माइनस 42, ठीक है। सो अब हमने f डबल डैश में x की वैल्यूज पुट करनी है 1 बाय 1, ठीक है। सो 1 मैंने पहले फर्स्ट 1 पुट करा, तो f डबल डैश ऑफ 1 हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज 12 माइनस 42, सो ये नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है। सो हमारे पास में पॉइंट किसका हो गया, दैट इज मैक्सिमा का। क्लियर? नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक इट ऑन अनदर पॉइंट दैट इज f डबल डैश ऑफ 6, सो व्हाट वी गेट इज हियर, तो हमारे पास में 30 आ जाएगा, बट ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है।
सो ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का। मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देखो नेगेटिव वैल्यू है बट मैक्सिमा, पॉजिटिव वैल्यू है बट मिनिमा, जैसे हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया था, ठीक है। सो अब हमारे पास में हमें पॉइंट्स मिल गए कि एट x इज इक्वल टू 1 वी हैव लोकल मैक्सिमा, एंड अब उसकी वैल्यू कितनी है वो हम फाइंड करेंगे, f1, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी -3, ठीक है। सो नाउ एट x इज इक्वल टू 6 वी हैव मिनिमा, एंड यहाँ पे f6 की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है -128, ठीक है। सो क्लियर हो गया दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा विथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ईजी ज़्यादा अप्लाई करना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, बट इसका भी डीमेरिट होता है कि ये फेल हो जाता है अगर f'0 आ जाए। नाउ अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक रहता है थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, और फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिनिमा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट अंटिल देन आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है या डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।